नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, ये बाबा कुशेश्वरनाथ श्रृंगार पूजा शिव गंगा महाआरती, ये देखिए यहाँ पर महाआरती होती है। 5 जो पंडित हैं वो यहाँ पर गंगा की आरती करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए बाबा कुशेश्वर स्थान आते हैं तो यहाँ पर पहले स्नान करते हैं, याचमन करते हैं, उसके बाद जो है पूजा अर्चना करते हैं। देखिए इस तरफ पूरा, ये पहले कितनी गंदगियाँ रहती थी लेकिन अब इसको साफ़ सफाई कर दिया गया। अब इसको पूरी तरफ यहाँ पर तो अब जब से गंगा आरती शुरू हुई है तब से देखिए श्रद्धालुओं की भी संख्या लगातार बढ़ी है। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खासकर रविवार सोमवार, अगर सावन ना हो तो रविवार और सोमवार को ज़्यादा। यहाँ पर घाट भी बना दिया गया। कहाँ से आए आप? शिवनगर घाट से आए हैं। शिवनगर घाट से आए, पहले भी आए? हाँ, अनेकों बार आए। तो क्या लगता है पहले से तो बहुत दृश्य बदल चुका है यहाँ का। पहले जो था उसमें अभी का 100 गुना फर्क है। गंगा आरती भी होती है, गंगा आरती भी होती है, सब कुछ होता है। तो चलिए हम यहाँ पर और भी जो पुजारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर क्या यहाँ पर गंगा आरती कब से शुरू हुई है? ये जो है सो श्री बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान एसडीओ साहब हैं। उन्हीं के दिशा मार्ग पे 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था जी। कितने पंडित यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पे 5 पंडित मिलके 5 पंडित आरती करते हैं, जिसका आरती संचालक श्री बाबू कांझा बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर का पूर्व उपाध्यक्ष हैं और महाआरती का संयोजक है वो भी। कितना देर आरती होता है? लगभग 1 घंटा होता है। तो उस समय कितने लोग रहते हैं यहाँ पर आरती? लगभग मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5000 आदमी रहता है यहाँ पर जी। अच्छा, पहले से क्या क्या सुधार हुआ है यहाँ पर, क्या क्या विशेषता है? जैसे कि आपको सामने हम देख रहे हैं 4 नौका विहार का व्यवस्था है और सामने में गंगा आरती बना हुआ है और साफ सफाई का भी उत्तम व्यवस्था रहा पहले से है ज़्यादा जी। बहुत ज़्यादा न्यास समिति जब से आई है उसके बाद से यहाँ न्यास बनी है तब से बाबा कुशेश्वरनाथ का जो सौंदर्यीकरण है वो भी बढ़ा है और जो है आपको बोलता है सो यात्री का भी सुविधा है। आप जिसका प्रमाण देख रहे हैं कि सामने में झाड़ू लग रहा है। लगभग 24 घंटा में 3 बार, चाहे वो नगर पंचायत की तरफ से हो चाहे वो मंडी की तरफ से हो, झाड़ू होता है। तो हम बता दें कि देखिए यहाँ जब से न्यास समिति ली है, एसडीओ के पदेन अध्यक्ष हुआ करते हैं। और हम बता दें यहाँ पर 5 आरती होती है। नौका विहार भी अब होता है। देखिए नौका विहार के लिए बत्तख के रूप में यहाँ पर देखिए नौका विहार का है। चारों तरफ नौका विहार के लिए करीब 5 जो है सो नौका विहार के लिए नाव लगी हुई है। आप यहाँ पर पे कीजिए, उसके बाद यहाँ से नौका विहार कर सकते हैं। और चारों तरफ देखिए इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी है जहाँ आते हैं श्रद्धालु, स्नान करते हैं, याचमन करते हैं, उसके बाद फिर पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। यहाँ साफ़ सफाई पूरी तरह हो गया। देखिए दिन में 3-4 बार यहाँ झाड़ू लगाए जाते हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाती है। और एक मिनट यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं होता था लेकिन अब गंगा आरती शुरू हो गई है और नौका विहार शुरू हो गए हैं। ये कब से यहाँ पर आप लोगों ने इसको कब से बनाया गया? जब न्यास समिति है उसके बाद से विवाह किया? नहीं, ये अभी जो है शिवरात्रि जो है 24/3 को जो था उसके अवसर पर से माननीय हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा न्यास के अध्यक्ष उनके द्वारा ये किया गया है। कितनी नावें दी गई हैं? इसमें अभी 4 नाव दी गई हैं। कितना लेते हैं आप लोग शुल्क? एक नाव का, एक बोट का चार्ज 80 रुपया रखा गया है, जिसमें 4 सीट है। 20 मिनट का समय देते हैं। अच्छा, 20 रुपये मतलब हुआ जी पर सीट 20 रुपया हुआ। हम एक बोट देते हैं 80 रुपया में, जिसमें 4 आदमी बैठते हैं और 20 मिनट का समय देते हैं। 20 मिनट का समय जी। तो ये न्यास समिति का है या कोई निजी? जी नहीं, न्यास समिति जो है सारा फंड न्यास में जाता है जी। तो आप लोग न्यास के ही संबंध? जी, न्यास के घर में हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हम बता दें कि ये 4-5 है जो नौका विहार के लिए है, बत्तख के शक्ल में है और इसकी सौंदर्यीकरण काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर गंगा आरती होती है पूरा तरह। अगर ये देखिए तो स्थिति पूरी तरह बदल गई है। जो सीढ़ियाँ हैं देखिए यहाँ पर लोग रहते हैं इस सीढ़ियों पर और साफ सफाई के साथ यहाँ पर गंगा आरती होती है। जब गंगा आरती होती है हमने चारों तरफ लोग रहते हैं यहाँ पर जो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। देखिए गंगा आरती लगभग अब सब जगह शुरू हो रही है। ये एक जो सनातन धर्म का है उस आरती को दिखाने के लिए, भले लोग कहते हैं ये बीजेपी वाले का एजेंडा है, लेकिन आरती तो होनी ही चाहिए, पूजा अर्चना होनी ही चाहिए। और इसमें जितनी संख्या में श्रद्धालु बढ़ रहे हैं बाबा कुशेश्वर स्थान में दर्शन के लिए, उसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है आने वाले दिनों में इसका और भी व्यापक जो है अस्तित्व बनेगा और भी लोग यहाँ पहुँचेंगे। गंगा आरती के बहाने हज़ारों लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और साफ़ सफाई भी तेज़ हो गई है।
इस तरह बिहार मित्र न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट दो।